आइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 1 भाग 1 NCERT मैथ के चैप्टर 1 यानी कि संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर आज के वीडियो में आ चुके हैं। तो बच्चों ज़रूर इसे विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करें और बच्चों वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके हमारा तरीका समझ में आएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है, तीन डेफिनीशन हैं, सतुल्य, सममित और संक्रामक। उन्हीं के तरीके से आपको सवाल समझना है, यानी कि उसी के टाइप के डेफिनीशन के टाइप के ही सभी सवाल हैं और भैया उसी आइडिया से आपको समझना है। तो देखिए, आप हमारे सभी वीडियो क्रम से देखेंगे तो आपको हमारा तरीका और आपको इस एक्सरसाइज 1.1 को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो डेफिनीशन यूज होती हैं हम उनको साथ में ही बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, तो देखिए पहले तो हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में ये जो रिलेशन है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। जो भी x y दो पुस्तकें होंगी उनमें पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों देखिए, एक तुल्यता संबंध को निकालने के लिए हमारा जो भी रिलेशन है वो सतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो वो एक तुल्यता संबंध होता है। छोटी सी बात है, कुछ करना नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो यहाँ पर सेट है वो ए कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। ठीक है। और बच्चों देखिए, हमारा जो संबंध है वो इस टाइप से है, x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये बच्चों रिलेशन है अपने पास। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक तुल्यता संबंध बताना है इस आर को। तो तुल्यता संबंध ये सतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये आपको करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, सतुल्य के लिए सतुल्य में जो परिभाषा होती है बच्चों, होता क्या है उसमें x, x बिलोंग्स टू R, समस्त x बिलोंग्स टू A। ठीक है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमारा जो यहाँ से x, x बिलोंग्स टू R ये बिल्कुल सत्य है। x तथा x में पेजों की संख्या समान है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए बच्चों, जो ये है वही तो ये है, तो ऑटोमेटिक दोनों में पेजों की संख्या समान है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं x, x बिलोंग्स टू R है हमारा, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अर्थात R स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, R स्वतुल्य है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सममित की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? सममित की बात करें तो बिल्कुल सेम है। इसमें भी हम लोग परिभाषा पर जाएं तो बच्चों x, y
बिलोंग्स टू आर से हमें वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए बच्चों समस्त यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। ये तो परिभाषा हुई। तो बच्चों इस रिलेशन को देखें तो इसका मतलब है यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल ये रिलेशन ही है, ठीक है। अच्छा, इसके इधर अगर हम लोग इसमें देखें तो जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो निश्चित रूप से y तथा x में पेजों की संख्या समान हो जाएगी। पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि y कामा x इम्प्लाइज दैट y कामा x बिलोंग्स टू r। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि r हमारा सममित है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, इसको नोट करते रहिए। हम लोग संक्रामक की बात कर लेते हैं। इसको नोट करिए, नोट करने में कुछ नहीं है, बस वो सब कुछ लिखना है आपको। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको बस 3 डेफिनीशन समझनी है, समझ के आपको वैसा ही लिखना है। तो बच्चों देखिए, संक्रामक के लिए अपनी जो परिभाषा होती है बच्चों, तो उसमें 3 नंबर लिए जाते हैं, x कामा वाई बिलोंग्स टू r। और देखें तो y कामा z तीसरा नंबर लेते हैं, बिलोंग्स टू r से हमें प्राप्त हो जाए x कामा z बिलोंग्स टू r। और बच्चों समस्त x y z बिलोंग्स टू a के लिए ये परिभाषा होती है। सीधी सी बात है। अगर इसकी बात करें तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल आपका वो संबंध जो दिया गया है उसी आधार पर हम लोग कहें y तथा z में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब हुआ x तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, ठीक है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं x कामा z बिलोंग्स टू r हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। हम लोग अपना जो संबंध r जो है, r हमारा संक्रामक है, ठीक है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य r सतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों आज के क्लास के लिए हम लोग केवल एक ही सवाल करे हैं, मतलब किया है। तो अगला सवाल हम लोग कल के वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल थ्योरी वाला सवाल है, बहुत लंबा लिखना है, फिर उसके बाद में उसको करना है। सवाल तो कठिन नहीं है, सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो यदि आपके ये फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में सवाल समझ में आए हों तरीके में, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। साथ ही बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।